बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है मालिक्यूल। अब इससे पहले की वीडियोस में हम कंपाउंड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उससे पहले एटम और एलिमेंट्स के बारे में। अब कंपाउंड के बारे में हमने क्या बात की थी कि एक ख़ास रेशो के ऊपर जब एटम कंबाइन होते हैं, केमिकली कम्बिनेशन होती है, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। आज हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सो इट इज़ आल्सो फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, इसमें जो एक उसके साथ जो रिलेटेड बात है वो क्या है कि ये भी हमारे साथ केमिकल कम्बिनेशन से ही बनती है एटम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये एक मैटर का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, जो कि नेचर में अपने लिए यानी फ्रीली या इंडिपेंडेंटली ये रह सकता है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट सब्सटेंसेस। देखें, अब हमने जो कंपाउंड में बात की थी उसमें बात क्या थी कि उसके जितने भी जो पेरेंटल ये जितने भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाती थी। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो पेरेंट से जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही है वो सारे मॉलिक्यूल में भी होती हैं। यानी जो एटम है फॉर एग्जांपल, उसकी जो नेचर है वो आफ्टर मॉलिक्यूल भी वही नेचर उसकी रहती है। ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। एक्सेप्ट नोबल गैसेस का मतलब यहाँ पर क्या है, जो नोबल गैसेस हैं इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेकिन नोबल गैसेस नहीं बना सकते। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ एटम। ठीक है, अब मॉलिक्यूल आपने पहचान लिया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, और ये फ्रीली यानी इंडिपेंडेंटली नेचर में रह सकते हैं, और इसकी जो कम्बिनेशन होती है वो केमिकली कंबाइन होती है। अब इसी केमिकल कम्बिनेशन को देखकर इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, दो चीज़ों पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, के एक मॉलिक्यूल में एटम की तादाद कितनी है, उस पर भी इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और दूसरा क्या है कि कौन से टाइप ऑफ एटम इसमें मिले हुए हैं, आया ये हेट्रो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। यानी एक मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं मानो एटॉमिक। सो मानो का मतलब क्या है, वन। इस मानो का मतलब क्या है, वन। अगर एक मॉलिक्यूल है और वो एक ही एटम से बना हुआ है, एक एटम से, सो उसे हम क्या कहते हैं, मानो एटॉमिक कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल है और वो 2 एटम से बना हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं है कि आया ये सेम एटम है या डिफरेंट एटम है। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि कितने एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक कहते हैं। अब ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इट्स मीन कि ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये डिफरेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग है। लेकिन हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि डाई की का मतलब क्या है, 2। इट्स मीन कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है उसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। थर्ड वन इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मीन 3। ओके, सो कार्बन 1 हो गया और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हो गए, 2 एटम्स हो गए। सो ये कितना हो गया, 3। सो इट इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह का हाइड्रोजन के यानी वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है, सो इट्स आल्सो 3 एटम्स। ठीक है, अब जो 3 एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फोर्थ वन इज पॉली एटॉमिक। पॉली मीन मेनी। अब इसमें नंबर्स नहीं है, 4 से ज्यादा हो गए इट्स मीन के 3 से ज्यादा हो गए इट्स मीन के ये पॉली एटॉमिक हो गया। ठीक है, अब पॉली एटॉमिक में देखें H2SO4, यहाँ पर अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो देखें 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर हो गया, 1 एंड 4 ऑक्सीजन हो गए। सो इसके एटम्स कितने हो गए, 4 5 6 7 7 एटम से ये मॉलिक्यूल मिलकर बना हुआ है। सो जो एक मॉलिक्यूल 3 से ज्यादा हो गया उसे हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे साथ क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के मालिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स पर हमने इसने कितनी कैटेगरीज दी हुई हैं, 4 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज मोनो, द सेकंड वन इज डाई, द थर्ड वन इज ट्राई एंड द फोर्थ वन इज पॉली। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है या दूसरी कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, which type of atom occur in that particular molecule, आया सेम है या डिफरेंट है। उसे हम कहते हैं होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या है, सेम। होमो का मतलब क्या है, सेम। वो मॉलिक्यूल जो सेम टू सेम वो एटम से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन, इट्स मीन के 2 हाइड्रोजन मिलकर बने हुए हैं, एक एटम मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये सेम हो गए। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ओके, लाइक ऑक्सीजन O2, तो ये भी सेम हो गए। इसी तरह आप नाइट्रोजन ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सेम या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जो सेम एटम से मिलकर बना हो। सेकंड वन क्या है, हेट्रो। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, जो वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यही एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 या कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप वाटर ले लेते हैं, या आप H2SO4 ले लेते हैं। अब H2SO4 देख लें, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, सल्फर भी आ गया है एंड ऑक्सीजन भी आ गया है। तो इसमें देखें आपके साथ 3 डिफरेंट एटम्स आ गए हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को फिर हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मॉलिक्यूल को फिर आगे भी डिस्कस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि वो मॉलिक्यूल साइज में कितना है, छोटा है या बड़ा है। अब यहाँ तक अगर हम देख लेते हैं 1 से लेकर 3 तक, तो ये यहाँ तक अगर 4 को भी इसमें मिला लेते हैं, लेकिन 4 भी मेनी में आ जाता है, तो इसे हम यहाँ से कट ऑफ कर लेंगे। 1, 2 एंड 3 यहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, तो मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। अब वेरी बिग मॉलिक्यूल और वेरी लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें 1000 ऑफ एटम्स मौजूद हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक हीमोग्लोबिन को अगर आप देख लें, जो कि ह्यूमन के ब्लड में मौजूद होता है, उसके जो एटम है पर मॉलिक्यूल, यानी हीमोग्लोबिन के एक ही मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स मौजूद हैं। कितने, 10,000 एटम्स आर प्रेजेंट देयर इन देयर हीमोग्लोबिन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। सो देख लें ये बहुत ही बड़ा हो गया, यानी ये पॉली से बड़ा हो गया, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, तो इसे फिर हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे को देख लें, प्लास्टिक जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं, ये भी हमारे साथ मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं। मॉलिक्यूल को तो डिस्कस कर लिया, इस मॉलिक्यूलर आयन को मैंने लास्ट केमिकल स्पीशीज में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये यहाँ पर आने वाला था और इसके साथ रिलेटेड था, इसलिए मैं यहाँ पहले आया। मॉलिक्यूलर आयन क्या है, अब फॉर एग्जांपल इन मॉलिक्यूल में से कोई किसी को एक एटम दे देता है या किसी से एक एटम ले लेता है, तो उसे फिर हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन को फिर 2 में डिवाइड किया गया है। एक जिस तरह हमने आयन की बात की थी एनायन, और दूसरे की बात की थी कैटायन, यहाँ पर भी हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, ठीक है। एक को हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे और दूसरे को हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अब कैटायनिक क्या है, वो मॉलिक्यूल जो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लाइक CH4, इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और देखें ऑक्सीजन को देखें, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो इट्स मीन कि दूसरे कंपाउंड को या दूसरे मॉलिक्यूल को एक एटम देने से इस पर जो चार्ज आता है उसे हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। लेकिन इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कैटायन की बात की थी और एनायन की बात की थी। कैटायनिक किसके लिए यूज होगा, मॉलिक्यूल के साथ यूज होगा। और इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इट्स मीन कि उस पर एनायनिक चार्ज आ जाता है, यानी उसे फिर हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया। बहुत डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि 9th क्लास है, यहीं तक काफ़ी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। तो काइंडली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।